Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 5th. So, dear students, open your book page number 120. In today's lecture, we are going to start the topic air pollution and water pollution. तो हम एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को आज रिवाइज करेंगे. Air pollution. You have learned that air is a mixture of gases and human activity that causes disturbances in this composition of gases can create air pollution. Air pollution is the contamination of air by toxic substances. Air pollution. Air pollution when the air we breathe in contains harmful materials like gases, poison, dust, smoke. अब एयर पोल्यूशन होता है जब हम वो वाली एयर में रहे, उसमें सांस लें, एयर वाली हवा में हमारे इर्द गिर्द जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एक टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हार्मफुल चीज़ें हैं, उसमें आ जाती हैं डस्ट हो, केमिकल्स हों, उसमें गैसेस हों, उसमें स्मोक हो. दिस ऑल ऑफ दीज रीजन्स बिकमिंग ऑफ एयर पोल्यूटेड. आप ऐसी हवा में सांस लेते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके लिए अच्छा नहीं होता. तो हमारे लिए अच्छा है कि इर्द गिर्द जो है वो क्लीन एयर हो. Now we read causes and effects of air pollution. Some of the main causes of air pollution are smoke from traffic and the burning of fossil fuels such as coal, gas and oil. Smoke from factories and industries makes the air impure. Natural disasters like wildfires and volcanic eruptions are also responsible for causing pollution in the air. अब जो है काजेज़ और इफ़ेक्ट्स जो है वो एयर पोल्यूशन में कौन से हैं. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज काज्ड बाय द फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स एटीसी. अब फैक्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कह रहे हैं और उसको हम बहुत बड़ी वजह करार दे रहे हैं एयर पोल्यूशन की. इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स होते हैं, यानी बिजली बनाने के लिए जो फैक्ट्री प्लांट्स होते हैं, वो वहाँ पर कोल इस्तेमाल होता है, अलग अलग किस्म के रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हवा की सूरत में, केमिकल्स की सूरत में और गैसेस की सूरत में बाहर जाते हैं. उससे भी आपकी एयर पोल्यूशन हो रही है. एंड मोटर व्हीकल पोल्यूशन काज्ड बाय द इन्फिशन बर्निंग. मोटर व्हीकल में आ जाती हैं आपकी गाड़ियाँ, आपकी बाइक्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो रोड पे चलती है, लाइक अ रिक्शा एटीसी. और अगर हम इंडोर एयर पोल्यूशन की तरफ आ जाएं, यानी सिगरेट जो पीते हैं, धुआं निकलता है, ऑब्वियसली घरों में से होता है, स्मोकिंग टोबैको, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं. भी कौन सा होता है, सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. अभी मैंने इफ़ेक्ट्स आपको बताए, हम इसे रीड करते हैं, देखते हैं. एयर पोल्यूशन इज़ हार्मफुल और फॉर ह्यूमन हेल्थ. ब्रीथिंग इज़ पोल्यूटेड एयर कैन काज मैनी ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स. वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो है वो इफ़ेक्ट है हमारा है. कौन से डिसऑर्डर्स हैं? अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा होती है. यू नो दैट देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर इन अवर एटमॉस्फेयर नोन एज द ओजोन लेयर. एयर पोल्यूशन इज डैमेजिंग द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. ये मैंने इफ़ेक्ट्स आपको बताए इंडोर एयर पोल्यूशन में, यानी सिगरेट के बारे में. जो पीते हैं, धुआं निकलता है, ऑब्वियसली वो घरों में से ही निकलता है, लाइक स्मोकिंग टोबैको, लाइक अदर्स केमिकल्स हवा को आलूदा वो करती हैं. थर्ड इज़ अ बिल्डिंग मटीरियल्स एंड नंबर फोर्थ इज द गैस वेपर ऑफ कुकिंग एंड हीटिंग. Other is water pollution. Water is essential for all the life form on earth. 70% of the earth's surface is covered by the water. Clean and pure water is needed by every human being. But we are sure that we are really drinking pure and clean water. Most of the water in the rivers, lakes and seas is now polluted due to the human activities. It is when our water bodies get polluted, this affects all life forms. तो होता क्या है, जब आपकी वाटर बॉडीज़ पोल्यूट होती है, कोई सीम्स, कोई रिवर्स, तो उससे इंसान जो है उसको असर नहीं होता, बल्कि जितने भी लाइफ में थिंग्स आ जाती हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसान के साथ साथ उन सबको भी इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सब इफ़ेक्ट होते हैं. अब उससे क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो
वाटर डिपेंडेंट हैं, पानी के बगैर हम में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। लेट्स सी काजेस। Some of the biggest sources of water pollution are oil spills, untreated human sewage, pesticides, herbicides, fertilizers, and industrial waste. They mix with the waters of oceans, rivers, and lakes and make the water impure for humans and other living things. Sewage and waste dumped like human and waste. अब होता क्या है, ये स्वेज होता है वो सारा का सारा वेस्ट जो होता है जो आपके टॉयलेट से जाता है, फिर पानी की हालत सही नहीं रहती, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है। Polluted water is very harmful for human health and the natural environment. It is unhealthy for drinking and for other uses. It can cause many dangerous problems not only for humans but for the marine life as well. When water used by the humans is polluted by the harmful microorganisms from sewage, it can spread infections, disease such as cholera and typhoid fever. Oil spills from the tankers and oil wells cover the ocean surface, killing fish and other sea life. Disposal of factory waste also present in acid rain. जब फैक्ट्री से वेस्ट बाहर फेंकना जाता है, अगर वो पानी में नहीं फेंकते, उसको लैंड पे रखा जाता है, तो क्या होता है, इस टाइम आएगा जब उसका वेस्ट जो है, प्रोडक्ट वेस्ट केमिकल्स जो है वो एवापोरेट होंगे, आसमान में चला जाता है, वहाँ फिर उनसे क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है। ऑयल पोल्यूशन फ्रॉम शिपिंग एक्सीडेंट्स। अब जो ऑयल जब डिपोज हो जाता है समुद्रों में, क्या होता है कि जब शिप जो है वो ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह को ले जा रही होती है और दरमियान में क्या हुआ, ऑयल का टैंकर फट गया, कोई मसला हो गया और ऑयल पूरा पानी में बिखर गया, फिर जितने भी फिश, सी हॉर्स और जितने भी पानी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो सर्वाइव नहीं कर सकते उस ऑयल डिपॉजिट हो जाने की समुद्र में। तो हमने थोड़ा पे यहाँ पे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को रिवाइज कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिड्यूसिंग पोल्यूशन को रिवाइज करेंगे। आज का लेक्चर आपका यहाँ तक है। आज का आपका होमवर्क है जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है उनके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स जो है वो मेन उनकी पॉइंट्स 2-2 या 3-3 पेज पे लिखकर मुझे व्हाट्सएप करनी है। एयर पोल्यूशन के काजेज़ और इफ़ेक्ट्स 2-2 लाइन्स में, और वाटर पोल्यूशन के काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, वो आप लोगों का होमवर्क है, मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।